आप सभी को तो पता ही होगा मेरे भाई कि मैं 5 से 6 सेकंड के अंतर्गत जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करा सकता हूँ। वो कैसे, जरा ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, बोला है कि एक आयताकार आंगन की लंबाई 300 मीटर है और चौड़ाई जो है 20 मीटर है। इसके फर्श पर 40 रुपया, कितने रुपये, 40 रुपये प्रति हजार 12 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी टाइल से फर्श पर लगवाने का खर्च आएगा। तो मेरे भाई मैं एक चीज पकड़ूंगा और वो है आपका 40। और देखिए ये 40 का गुणनफल ही होगा। 40 का क्या होगा, गुणनफल। 40 के गुणनफल में सब में देखेंगे 3 जीरो कॉमन, 3 जीरो कॉमन भाई साहब, तो तीनों जीरो को हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, अब 4 से कटने वाला कौन सा है, 4 से कटने वाला ना तो 10 है, ना तो 25 है, ना तो 35 है तो केवल ऑप्शन नंबर बी है, तो बी इसका राइट हो जाएगा। अब बहुत लोग सोचेंगे कि आपने तो बता दिया ऐसे करके, पर ऐसे करके तो हमको नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे भाई साहब। कुछ नहीं करना है यार, बहुत सिंपल सा है। देखिए क्या, तो सबसे पहले तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कि पूरा आयत कितना जो है उसका एरिया है भाई साहब। तो 300 गुणे 20 हो जाएगा। बताइए, इतना तो समझ में आता है इसका एरिया निकालने के लिए ना। 300 गुणे 20 बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 6000। कितना हजार आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा आपका 6000। यहाँ तक क्लियर है सभी को, बिल्कुल सर। अब बोल रहा है कि फर्श पर 40 प्रति हजार, यानी कि 1000 जो है ना, 1000 जो टाइल्स लगा रहा है उसका दाम कितना रुपया है मेरे भाई, उसका दाम जो है आपका 40 रुपया है। ठीक है, देखिए विस्तार में कितना टाइम लग रहा है, 40 रुपया है। तो एक टाइल्स लगाने में कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा उसको, तो सर 40 बटा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 बटा 1000। ये तो हो गया आपका अलग से। ठीक है, आगे बोला है कि भाई इतना 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो भैया सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो इसको भी आपको बदलना पड़ेगा ना। किस में बदलना पड़ेगा, आप कहेंगे सर इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर में बदलेंगे तो 0.12 हो जाएगा, गुणे इसको बदलेंगे तो 0 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.012 आ जाएगा। यानी इतना इतना मीटर जो है ना वो एरिया के हिसाब से टाइल्स लगेगा। कितने पे, 6000 पे। तो 6000 में भाग कर देंगे तो 6000 बटा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 0.012 हो जाएगा। और कितना चाहिए, 40 बटे 1000 का मान हमको चाहिए, तो 40 बटा 1000 से क्या कर देंगे, 1000 से भैया गुणा करा देंगे, आपका कहानी खत्म। तो 1000 से तो ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा, 10 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, केवल 12 बचेगा। बचेगा ना 12, 12 से कितना बार में कट जाएगा, आप कहेंगे सर 12 25 60 हो जाएगा, 2 1 3 यानी 3 जीरो और हो जाएगा इसमें। तो बताओ कि कितना हो जाएगा, 3 जीरो ये हो जाएगा, 3 जीरो ये, ठीक है ना, क्योंकि 2 जीरो यहाँ पे बचा है, 60 कट गया था, 1 जीरो यहाँ पे बचा 3 और 4 में 5 गुणा करें तो 20,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। हमने क्या किया, 40 को ही पकड़ा भाई साहब और इसकी कहानी खत्म कर दिया। तो कौन सा आपको अच्छा लगा, जिससे अच्छा लगा भाई उसी से सॉल्व करिए, आपकी मर्जी। ठीक है, मैं तो भाई वही करता, 4 का देखता, कहानी खत्म। ये बोल रहा है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई इतना का अनुपात है, तो कमरे की लंबाई 15 मीटर है, तो कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा। सिंपल सा है, 5:4 है लंबाई और चौड़ाई। लंबाई दिया है 15 मीटर, यानी 5 की वैल्यू 15 दिया है, तो बताओ कितने गुना है सर, 3 गुना है। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 गुना, यानी कि 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। क्षेत्रफल पूछा है तो दोनों को गुणा करा देंगे, तो 15 12 कितना होता है भाई, 15 12 कितना होता है, 180 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, कोई तामझाम नहीं करना। ठीक, अगला देखिए। अगला है कि 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता, यानी कि आयताकार मैदान के चारों ओर, इस आयताकार मैदान है और इस मैदान के चारों तरफ जो है एक रास्ता बनाया गया है, और इसी रास्ते का क्या पूछ रहा है मेरे भाई, इसी रास्ते का आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो इसकी ट्रिक्स होती हैं, और इसकी ट्रिक्स क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इसकी ट्रिक्स होती हैं 2W। क्या होती है, 2W इंटू क्या होता है, L प्लस बी प्लस का 2W होता है। बस इस पर मान रखिए, W जो है चौड़ाई है उसकी, W क्या है, चौड़ाई, तो 2 गुणे, ठीक है, W का मतलब कितना दिया है सर, W दिया है 2.5 मीटर, यानी कि 2.5 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ऐसे तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, L प्लस बी यानी कि 40 प्लस 30 70 जोड़ दे रहे हैं भाई साहब, अब प्लस 2W। 2W का मतलब कि अढ़ाई का दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 हो जाएगा, यानी 75, और इसका भी 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2.5 है, तो भैया 2.5 है, 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 5 हो जाएगा, 5 गुणे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 75 हो जाएगा, 5 गुणे कितना हो जाएगा, 75। तो 5 बचे 25 का 5 5 दूना और 5 से 35 दो कितना हो जाएगा, 37, यानी कि 375 आ गया। ठीक है, 375 आ गया। तो इतना रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी कि 1 वर्ग मीटर का दाम 375 रुपया है, तो 3.5
मीटर वर्ग की तरफ से कितना होगा, तो सर इसका इसमें गुणा होगा। तो सीधा सीधा आप देखिए ना, 35 का मतलब क्या होता है, आखिर आप इसमें गुणा कराएंगे मेरे भाई, क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। गुणा कराने के बाद से आप जो है बताएंगे कौन सा मान होगा। ये तो क्लियर है कि दशमलव में ही होगा, ये तो पूरा इंटीग्रल के रूप में होगा नहीं, बिल्कुल। 35 का मतलब 7 से कटने वाला चाहिए सर, 7 से क्या होना चाहिए, कटने वाला। 7 से कटने वाला भी देख सकते हैं, एक तो शुरुआत में ही आप देख सकते हैं मेरे भाई कि 35 है ना, तो 7 से कटने वाला ही आपका आंसर होगा। दूसरा तरीका है कि आप इन दोनों का गुणा करा दीजिए, समझ रहे हैं ना, इन दोनों को क्या कर दीजिए, गुणा करा दीजिए। तो यहाँ से देख लीजिए 7 से कटेगा क्या, ये वाला देखिए तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 61 होगा, 7/56, 11 में से हो जाएगा 5, 52 होगा, 7×7 = 49, 12 में से 3 यानी 35, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 7 से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। बाकी इसका देख लीजिए 7 एकम 7, 3 बचेगा 31, 7 चौक 28, 11 में से 8 जाएगा 3 32, 7 चौक 28, 12 में से 8 जाएगा 4 45, 7 चौक 42, नहीं कट सकता भाई। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नहीं तो 3.5 का गुणा 37 5 में गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बात आपको समझ में आई, बिल्कुल सर। अगला देखिए, अगला है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण जो है 86 सेंटीमीटर है। तो भाई विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो आप कहेंगे सर वर्ग का विकर्ण जो होता है √2a होता है। क्या होता है, √2a, और ये दिया है 86, तो यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। a का मान सर 86 अपान √2 हो जाएगा, परमेयीकरण कर देंगे, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो बताओ, इससे ये तो 2 हो जाएगा, 2 से कितना बार में कटेगा, 43 बार में, और अंडर क्या हो जाएगा 2, एक ए बराबर मिल गया इतना। तो क्षेत्रफल निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे भैया। तो स्क्वायर करने का तरीका देखिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यूनिट डिजिट केवल चेक कर रहे हैं। √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, तो दोनों 18, यानी कि लास्ट में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। केवल ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, बाकी और किसी में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई साहब, क्वेश्चन को यूं उड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़िए, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले एक चौकोरे मैदान के कोने पर 14 मीटर लंबी रस्सी के साथ जो है बांधा जाता है। मैदान के क्षेत्रफल का पता लगाइए जो घोड़े पहुंच से बाहर है, ठीक है। तो देखिए एक वर्गाकार मैदान है और मान के चलिए पूरा भुजा जो है 16 सेंटीमीटर का है, पर ये बोला है कि ये 14 सेंटीमीटर का ही रहता है, यानी कि 2 सेंटीमीटर नहीं रहा होगा। और यहाँ तक जो है ये एरिया क्या कर रहा है भाई साहब, चल रहा है यहाँ तक एरिया। तो जहाँ तक पहुंच ना पाए उसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो क्या करेंगे, बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कहानी खत्म हो जाएगा। यानी कि बड़े का क्षेत्रफल, तो बड़े का क्षेत्रफल क्या होता है 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, सीधा कर देते हैं भाई साहब 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 16 का स्क्वायर होता है 256, और माइनस, अब कहेंगे कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे भाई साहब, तो इसका एरिया निकालने के लिए होता है πr²/4, ठीक है। यानी πr²/4 का मतलब होता है 22 बटा क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और इंटू, ठीक है, आर का मान कितना दिया है, तो देखिए 14 मीटर दिया है, 14 मीटर है ना, ये 14 मीटर लंबी है, तो ये आपकी त्रिज्या ही होगी, बिल्कुल सर। तो 14 गुणे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब बट्टे नीचे कितना हो जाएगा 4। यूनिट डिजिट पे काम करा सकते हैं, लेकिन देखिए ध्यान में रखिए 2 है, 2 है, 3 में 2 ऑप्शन वाला है, इसका मतलब 96 तो होगा ही नहीं किसी गलत में। अब 7 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा भाई, और फिर 2 से ये 2 7 बार में कट जाएगा, कितना बार में, 7 बार में, ठीक है। तो 2 से ये 7 बार में कटा, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया 7 7 कितना हो गया मेरे, सॉरी 7 से तो ये कट गया था ना, ये 7 हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 7 हो गया। अब 7 में 22 का गुणा कराएंगे तो 22 7 कितना होता है, तो 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, और एक कितना हो जाएगा 15, यानी कि 7 दूना का 14 का 4 हो गया, ठीक है, और 7 दूना का 14 और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो घटा दीजिए 2 0, यानी कि 102 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई तामझाम नहीं करना है। बात आपको समझ में आ रही है, नहीं समझ में आई तो कमेंट करके बताइएगा मेरा भाई कि समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े एक फर्श को इस प्रकार ढकने के लिए समान लंबाई की कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो क्षेत्रफल भाई, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 100 गुणे 80 हो जाएगा, अरे होगा। अब बटे, अब क्या करना है सर, कम से कम यानी कि 80 और 100 का HCF आपको लेना है, तो HCF लेंगे तो वर्ग का आएगा, और वर्गाकार टाइल निकालना पड़ेगा, तो उसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 80 और 100 का HCF कितना होगा, आप कहेंगे सर 20 20 25 100 20 चौके 80, तो इसका भी तो क्षेत्रफल देखना पड़ेगा कि स्टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा जो उसमें लगाया जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है 20 गुणे 20, यानी कि भुजा का स्क्वायर, 0 0 कट गया, 1 0 से 1 0 गया,
2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यानी कि 2 दाह में कितना हो जाएगा 20, यानी कि कितने लगाने पड़ेंगे टाइल्स 20x20 के 20 लगाने पड़ेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बोले तो क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ठीक, अगला देखिए। अगला है कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है, तो इसका क्षेत्रफल इतना है, तो आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। तो सिंपल सा है, देखिए क्षेत्रफल दिया है, यानी कि एक को मान लेंगे 5x और एक को मान लेंगे 6x। क्षेत्रफल का मतलब दोनों का गुणनफल बराबर कितना है 6750 है। ठीक है, कर सकते हैं 6×5 = 30, एक 0 कट जाएगा, 3 से घटा दीजिए और ये x का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 3 से घटाएंगे 3 दूना का 6 और 3 दूना का 6 और 3×5 = 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर x बराबर 15 आ जाएगा। तो पूछा है हमसे क्या है कि आयत की लंबाई, तो लंबाई कितना है, तो आयत की लंबाई 15 है, तो 15×5 कितना हो जाएगा, यानी कि ये 15 × 5 हो जाएगा। ठीक है, और रेशियो उसके बाद से क्या पूछा है लंबाई तथा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब यही 6, 7, 5 और 0 का पूछा है। तो भैया 15 से कट जाएगा। ठीक है, 15 से 15×5 कितना होगा, सीधा 75 करिए ना, 75 का कितने गुना दिख रहा है, तो देखिए 8×7 = 56, 8×5 = 40 का 0, 8×7 = 56 और 4 60, यानी कि 600 होगा। ये तो 80 बार में तो जाएगा नहीं, 100 बार में भी नहीं जाएगा, 84 बार में भी नहीं जाएगा, तो कितने में जाएगा 90 बार में जाएगा, यानी कि 75 से जो है 90 में गुणा कराएंगे इसका, तो ये वाला हमारा मान आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं अपने से। ठीक है, अगला देखिए, लास्ट वाले से गुणा करा के 900 मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के कोने से 4 समद्विबाहु त्रिभुज काटे जाते हैं। तो भैया देखिए 900 मीटर क्षेत्रफल, वर्ग वर्ग है एक, ये रहा आपका एक वर्ग। ठीक है, 900 मीटर है, यानी कि ए बराबर अगर देखा जाए तो ए बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ए बराबर 30 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा मेरे भाई, ए बराबर 30 मीटर होगा। अब कह रहा है कि कोने के 4 समद्विभाजित त्रिभुज काटे जाते हैं, त्रिभुज। ठीक है ना, एक वर्ग के कोने से 4 समद्विभाजित त्रिभुज काटे जाते हैं, 4, तो एक ये हो गया। ठीक है, समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर। ठीक है ना, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। तो बताइए मेरे भाई ये पूरा सटा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है अगर 30 है, तो बताइए इसका आधा कितना होगा, अरे ये भी आधा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये भी 15 होगा और ये भी कितना होगा 15, तो ये दोनों 15 है, तो बताइए इसका विकर्ण कितना होगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 15√2 हो जाएगा। पता है ना आपको, ये √2 होता है, तो 15 √2 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, 15 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। पूछा क्या हमसे, तो नए छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो नए छोटे वर्ग का क्षेत्रफल अब इसी का निकलना है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 225 होता है, और इस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2×5 = 10 का 0, 2 दूना के 4, 1 5 और 2 दूना के 4, यानी कि 400 कितना हो जाएगा 50 मीटर। बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी राइट हो जाएगा। समझ में है आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई साहब, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला ये रहा 330 मीटर गुणे 20। ठीक है ना, दिया है आयाम वाले एक आयताकार प्लाट में प्लाट के चारों ओर भुजाओं के साथ। ठीक है, 30×24 का एक प्लाट है भाई साहब। ठीक है, 30×24 का प्लाट है, और प्लाट के चारों ओर साथ 2-2 मीटर चौड़ाई वाला। ठीक है, इसी के मीटर जो है अंदर 2-2 मीटर चौड़ाई वाला, यानी इसके अंदर है भाई साहब। ठीक है ना, के साथ साथ 2-2 मीटर चौड़ाई वाला एक मार्ग बनाया गया, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखिए जब अंदर बनाया जाता है और उसका क्षेत्रफल पूछता है ना, वो बाहर बनाया गया था तो उसका क्षेत्रफल पूछा तो जोड़ रहे थे, और इस बार घटाएंगे तो सेम फार्मूला वही होगा, 2W L + B होता है। ठीक है, और माइनस का केवल हो जाएगा यहाँ पे 2W हो जाएगा, बस काम खत्म। तो 2W का मतलब 2-2 मीटर चौड़ा है ना, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, L + 20 यानी 30 और 24 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 2 दूना के कितना होता है मेरे भाई, तो 2 दूना का सीधा 4 कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब 54 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 50, अब 50×4 बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 200 आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा राइट आंसर। बहुत ही आसान है भाई साहब, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, एक क्वेश्चन फिक्स है कि पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना मीटर है, मैदान की लंबाई 80 मीटर और 1 मीटर तार का मूल्य इतना रुपये है, तो मैदान के चारों ओर तार लगाने में कितने रुपये खर्च होंगे। तो सीधा भाई आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है और इसकी लंबाई दिया है, तो इसकी चौड़ाई निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल चौड़ाई निकाल सकते हैं, यानी कि 48,000 अब बटा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा 8×48 यानी कि 60 मीटर आ जाएगा। चौड़ाई कितना मीटर आ गया 60 मीटर। लंबाई कितना मीटर आ गया आपका, तो लंबाई जो है 80 मीटर दिया है, लंबाई ये चौड़ाई है, और लंबाई आपको दिया गया है कितना मीटर, तो लंबाई दिया है 80 मीटर। ठीक है, लंबाई दिया है कितना 80 मीटर। तो इनसे पूछ रहा है
क्या पूछ रहा है भाई साहब? तो पूछ रहा है कि 1 मीटर तार का मूल्य जो है 100 रुपया 1000 रुपया है। 1 मीटर तार तार का मूल्य जो है कितना रुपया है? अरे 1 मीटर तार का मूल्य जो है वो कितना है? 1000 रुपया है, ठीक है ना? यानी कि 1 मीटर तार का मूल्य जो है वो कितना रुपया है? 1000 मीटर है। तो चारों ओर तार लगाने का मतलब कि 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो चारों ओर का मतलब परिमाप ही निकाला जाता है ना। तो 2l प्लस बी यानी कि 80 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। कितना होगा मेरे भाई? 80 और 60, लंबाई चौड़ाई 260 होगा। 814 सॉरी 140 होगा ना, 814 140 होगा, सॉरी भाई साहब 140 होगा। और 140 में किसका गुणा कराना है? 2 का। तो 14 दूना कितना हो जाएगा? 28 यानी कि 280। तो 280 तो ये हो गया, ठीक है, 280 ये हो गया। 1000 ये दिया है 1000 रुपये के हिसाब से, तो 1000 से इसमें क्या कर देंगे? गुणा, यानी कि 10 का पावर कितना हो जाएगा? 1000 से गुणा करने का मतलब 1000 तो होगा और 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 280। 280 और 1000 से गुणा कराएंगे मेरे भाई इसमें, ठीक है, कितना से गुणा हो जाएगा? आप कहेंगे सर 1000, ये तो रहेगा और उसका 1000 और हो जाएगा, तो 2.8 लाख हो जाएगा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2.8 लाख इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ठीक है ना। तो बड़ा ध्यान से इसको देख के हल करना है भाई साहब। 28,000 मत मार दीजिएगा, फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि कितना जीरो है? 28,000 का मतलब 3 जीरो होना चाहिए, लाख में है ना, तो 2.8 यानी कि 2,80,000 आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला देखिए, थोड़ा सा घुमा दिया था क्वेश्चन। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना, यानी कि जो भुजा का स्क्वायर है, वो आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है, यानी कि 2 गुणे एल गुणे क्या है? बी है, ठीक है, ये दिया है। तो कह रहा है कि आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई, ठीक है, आयत की लंबाई दिया है आपका कितना? 25 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई निकाल लेते हैं। चौड़ाई क्या कह रहा है? तो चौड़ाई ये कह रहा है कि चौड़ाई जो है लंबाई के 1/5 यानी कि 25 का 1/5 से एक कम है, तो एक कम कर दीजिए, तो 5 इधर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 4। अरे 5 के 20, 4 में से एक जाएगा 3 आएगा ना, सॉरी 25 है ना, 25 है, तो 5 में से एक जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका, चलिए हटा देते हैं। तो आयत का लंबाई ये और चौड़ाई ये आ गया, तो सीधा कर सकते हैं। तो 4 गुणे, ये देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 25 गुणे 4 कितना होता है? आप कहेंगे सर 25 गुणे 4 100 होता है। तो ए बराबर निकाल सकते हैं, आप कहेंगे सर रूट ले लेंगे, तो ए बराबर यहाँ से आ जाएगा 20। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। यानी कि तो वर्ग का परिमाप पूछा है, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? भुजा तो मिल गया, भुजा गुणे 4 हो जाएगा, तो 20 को कितना आएगा? 80। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। तो ये भी ध्यान रखना है, परिमाप पूछा है, ये नहीं कि 20 आ गया तो मार दिया इस पे, खटाक दो गलती हो गया, इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आया ना मेरे भाई? परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है, तो 20 में 4 को गुणा कराएंगे ना। अगला देखिए, एक आयतकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल इतना मीटर है, तो भूखंड का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत के भूखंड की लंबाई, तो भूखंड की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, तो चौड़ाई अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। अगर ये x है तो ये 3x हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं। और भूखंड का क्षेत्रफल 768 दिया है, यानी कि 3 गुणे 1, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये बराबर दिया है 768 के, तो x का मान निकाल सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल 3 से भाग कर दीजिए, 3 दूना के 6, 3 5 15 और 3 6 18, और इसका रूट ले लेंगे। किसका है भाई साहब? 16 का है। पूछा क्या है हमसे? परिमाप। परिमाप का मतलब एल प्लस बी, यानी कि 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, 4 गुणे और x का मान पता है 16, तो 16 चौके कितना हो जाएगा? 64। गड़बड़ हो रहा है क्या भाई साहब? 16 हो गया ना, तो 16 ते कितना हो जाएगा? 1 मिनट, गड़बड़ हो रहा है। 16 ते कितना हो जाएगा भाई साहब? तो 16 तिया हो जाएगा 3 1 4, ठीक तो है। 16 गुणे 4 गुणे कितना हो जाएगा? परिमाप में 2 होता है, ठीक है ना, परिमाप में 2 होता है, यहाँ पर 2 से गुणा करा देंगे इसमें, तो 16 चौके 64, 64 देना कितना होता है? 128। बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी एल प्लस बी इसको जोड़ देंगे और 2 से गुणा करा देंगे, और ये 16 तो आया है आपका पहले से। बात समझ में आई है? बिल्कुल से समझ में आ गई है। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करिएगा मेरे भाई, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि पुलिस में पूछे गए सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।